गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेटाफॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के बनाने की विधियां, गुण मीन्स भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उनकी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का जो सूत्र होता है वो था HPO3 और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का H3PO4। तो हम बात कर रहे हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो फॉर्मूला HPO3। सबसे पहले आपको बता ही रखा बनाने की विधि। तो बनाने की विधि क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे बनाएंगे? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से बना देंगे फ्रॉम फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का सूत्र होता है P2O5। P2O5 का जलीय विलयन बनाने पर मेटाफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। मीन्स P2O5 की रिएक्शन आप H2O के साथ करा दीजिए। H2O के साथ कराने पर हमारे पास ये होगा 2HPO3 प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए मेटाफॉस्फोरिक अम्ल बन गया। लिखेंगे कैसे? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर मेटाफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि भी है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल से भी हम इसे बना सकते हैं। तो फ्रॉम बाय ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का सूत्र भी बताया था आपको, H3PO4। H3PO4 को जैसे ही हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, इसमें से एक जल का एक H2O का अंतर है। इन दोनों सूत्रों में अगर आप देखेंगे कि 2 H ज्यादा है और 1 O ज्यादा है। जैसे ही हम इसे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे, यहाँ बचेगा H3PO3 प्लस साथ में रिलीज हो जाएगा H2। तो इसके बनाने की दो विधियां हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी के थ्योरी। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से मेटाफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज के बारे में आप जानते हैं, these are two types. Properties, these are two types. These are two types मीन्स ये दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं, तो कौन कौन से दो प्रकार की होती है? नंबर एक फिजिकल प्रॉपर्टी, नंबर केमिकल प्रॉपर्टी। तो नंबर वन फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर एक, ये कांच जैसा पारदर्शक ठोस पदार्थ होता है। यह कांच जैसा पारदर्शक, पारदर्शक का मतलब जिसमें आर पार दिखाई देता हो, जैसे कांच में आर पार दिखाई दे जाता है, ट्रांसपेरेंट जो ग्लासेस होते हैं। पारदर्शक ठोस पदार्थ होता है। यह जल में विलय होता है। यह जल में विलय होता है। ठीक है, भौतिक गुण हो गए। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में मीन्स केमिकल रिएक्शंस। तो हम सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलिसिस। तो रिएक्शन विद वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। जल मीन्स H2O। तो हम रिएक्शन करा रहे हैं HPO3 की किसके साथ? H2O के साथ। अभी आपको बताया था कि HPO3 और H3PO4 मीन्स मेटाफॉस्फोरिक अम्ल और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में एक H2O का अंतर होता है। तो क्या बन जाएगा? H3PO4।
मींस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो आप लिखेंगे मेटाफॉस्फोरिक एसिड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 के साथ रिएक्शन विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराइए। HPO3 की रिएक्शन आप करा रहे हैं PCl5 के साथ। जब आप PCl5 के साथ कराएंगे तो POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड तो POCl3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। लिखेंगे कैसे कि मेटाफॉस्फोरिक अम्ल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड तथा HCl प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के बारे में आपको पहले भी बता रखा है कि H और O के अतिरिक्त जो लिखा है उसे सेंटर पर लिख दीजिए। P के और जितने O हैं उतनी साइड में वो लगा दीजिए। 3 है तो 3 लगा दीजिए। H है अब किसी O के बाहर जाएगा जिधर आपका मन करे तो इधर लगा दिया। जिस तरफ अब P के पास जो होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जिस तरफ H है उस तरफ उसका एक रहेगा तो 2 इधर हो जाएंगे और 2 इधर हो जाएंगे। P के 5 हो गए। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, 2 अंदर और 4 बाहर। इस वाले का एक अंदर रहेगा, एक इधर रहेगा, 2 ऊपर और 2 नीचे। इस वाले के 2 अंदर और 4 बाहर। H के पास आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का है तो H के 2 कंप्लीट हो गए। O के भी 8 कंप्लीट हो गए। इस वाले O के भी 8 कंप्लीट हो गए। इस वाले O के भी 8 कंप्लीट हो गए। अब 5 इसके पास है, 3 इसे चाहिए। ये वाला लेना मस्ट है, जो सिंगल बॉन्ड्स होता है वो लेना मस्ट होता है। तो कोई से एक के 2 ले लेगा, जौन से का मन करेगा। इसके 2 ले लिए और इसके केवल अपने अपने लेगा। सेम रिपीटेड O P O H और O। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी एक एक की साझेदारी सिंगल बॉन्ड। यहाँ 2 की साझेदारी डबल बॉन्ड। यहाँ केवल दिए हैं लिए नहीं तो कोऑर्डिनेट हो। तो ये इस तरीके से और मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का स्ट्रक्चर भी आपका रेडी हो गया। अब हम बात करते हैं कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला होगा बेटा इसका H3PO4। अभी आपको बताया था। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ, आप पूरा लिख सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एक तो अभी फ्रॉम मेटाफॉस्फोरिक एसिड आपने बनाया ही है। फ्रॉम मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये भी आपने बनाया था। कहाँ बनाया था? HPO3 की रिएक्शन H2O के साथ कराई थी तो बन गया था H3PO4। आप लिख देंगे मेटाफॉस्फोरिक अम्ल की अभिक्रिया H2O के साथ कराने पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। PCl5 के साथ करा दीजिए। फ्रॉम PCl5 मींस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जल अपघटन कर दीजिए। PCl5 प्लस H2O 4H2 हम ले लेंगे। यहाँ से बन जाएगा H3PO4 और साथ में निकल जाएगा HCl तो हो जाएंगे 5HCl। तो आप लिखेंगे कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जल अपघटन करने पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आपको पता ही है होगा प्रॉपर्टीज। दीज आर 2 टाइप्स। ये 2 प्रकार की होती हैं। These are 2 types. नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यह है रंगहीन पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है।
यह रंगहीन, पारदर्शी, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह जल में विलय होता है। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी आपने पढ़ी थी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को हमने 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया था, तो हेडिंग हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब गर्म करने का क्या प्रभाव था। तो हम लिखेंगे ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, एक H2O निकल गया था, आपको ध्यान होगा, प्लस H2, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल और ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में आप बार बार देख रहे हैं कि रिएक्शन का कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर है, मतलब 2-3 रिएक्शन ही आपको लर्न करनी है, वो वही वापस ही रिपीट होती चली जा रही है। रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र आपको पता है, AgNO3 होता है, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं H3PO4 के साथ, इससे सिल्वर फॉस्फेट बन जाता है। इससे क्या बन जाएगा, सिल्वर फॉस्फेट, मींस Ag3PO4, क्योंकि Ag पर +1 चार्ज होता है, PO4 पर -3 होते हैं, और साथ में निकल जाएगा 3HNO3, नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। अब लास्ट में बचता है स्ट्रक्चर H3PO4 का। अभी बताया था H और O के अतिरिक्त जो भी दे रखा है उसे सेंटर पर लिख दीजिए, H और O के अतिरिक्त P है, फिर O जितने हैं 4 हैं, तो चारों तरफ हमने O लिख दिए हैं। H 3 है तो एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। वैसे तो आपको पता ही है, सिंपल तरीका, जिस ओर भी H होगा सेंटर तक सिंगल बॉन्ड बनेंगे, और P के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इसने ले लिए एक एक करके, तो इसकी मजबूरी है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना। आप चाहे डिटेल में भी बना सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर को डॉटेड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, तो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। आज के लिए इतने काफी है, धन्यवाद।